नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ भारत। यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था, रॉक पेंटिंग, बुद्धिज़्म और उसके साथ साथ कोहबर और सोहराई पेंटिंग के बारे में। ये तीनों चीज़ों में समानता क्या है, उस बारे में बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं रॉक पेंटिंग से, जो आपको उस तरफ दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं रॉक पेंटिंग के साथ कि ये लेफ़्ट टू राइट अब चलते हैं। जो यहाँ पर बना हुआ है ये रॉक पेंटिंग आर्टिस्ट का माध्यम से ड्रॉ करके दीवार पर, म्यूजियम, संस्कृति म्यूजियम में हम लोग हैं और यहाँ पर ये दीवार पर लगा हुआ है। तो लेफ्ट साइड से पहले हम रॉक पेंटिंग का एक दो ठो बात करते हैं। हम लोग बाएं तरफ से दाहिने तरफ जा रहे हैं स्लोली, और ये जो बाएं पर आ जाइए, आस्ते से आइए मेरे साथ में, बाएं तरफ आइए एकदम यहाँ से, और अब हाथ को एकदम आस्ते से चलाते रहिए, हड़बड़ा के नहीं। ये राइट साइड का जो आप देख रहे हैं, एक गेंडा देख रहे हैं, राइनोसरस। जी जी, आपको शायद दिख रही होगी। हमारे पास एक तो छड़ी होना चाहिए। हम आपका सबसे पहले सिंबल ट्री ऑफ लाइफ। कुछ लोग बोलते हैं प्रोटोशिवा, हो भी सकता है, त्रिशूल तो दिख रहा है। यहाँ देखते हैं व्हील, देख रहे हैं। फर्स्ट वी आर सीइंग ट्री ऑफ लाइफ। ये सिंधु घाटी का टाइम का है, 3500 BC, इसमें कोई डाउट का सवाल नहीं। और यहाँ हम लोग ये भी देख रहे हैं व्हील, तो दिस इज ए सिंबल ऑफ बुद्धिज्म, धर्म चक्र। एंड ये डेट हम इसको दे रहे हैं लगभग 3-4-5,000 ईयर्स अगो। अब इसी का बगल में हम देखते हैं, ये जो है न्योलिथिक पीरियड का है, कम से कम नहीं तो 7-8-9,000 ईयर्स अगो। तो आप बोलेंगे कि ये चीज़ और वो चीज़ साइड बाय साइड में कैसे हैं? ये पहले का किया हुआ है, ये बाद का किया हुआ है। ये पेंटिंग घिस गई है सब। अच्छा, ये सब पेंटिंग बहुत पुराना पेंटिंग है, 9-10 हज़ार साल पुराना का है। और इधर का जो बहुत पेंटिंग जो बने हैं, ये सब ये 3,000, 4,000, 5,000 ईस्वी पूर्व का है। दैट इज अबाउट मे बी 6,000, 7,000। तो यहाँ पर गेंडा हम लोग देख रहे हैं। तो गेंडा जो है जब गंगा को क्रॉस करके आया था झारखंड में, दैट वुड बी अबाउट 3000 BC, 5,000 साल पहले का ये गेंडा है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं 8-10 हज़ार साल पुराना का। तो इसका माने ये रिसेंट है और ये बहुत प्राचीन, उससे भी पुराना है, क्योंकि इसका डेटिंग भी किया गया है। तो हम लोग एक्सपर्ट्स लोग आकर के डेट निकाले हैं। जब बफलो जब मिलता है यहाँ पर भैंस, ये सब आपका 8,000-9,000 BC का है, बहुत पुराना है ये सब। ये सब रॉक पेंटिंग जो देख रहे हैं, हजारीबाग का 11 गुफा है रॉक पेंटिंग का, वो सब गुफा में ये सेम पाया गया है, डिटो, कोई फर्क नहीं, एग्जैक्टली सेम फॉर्म। तो ये जो है जरूर जुड़ा हुआ वो सब गुफा से, तेतांगी में, सितपा में, लरंगा में, बहुत साइड से, सितपा में, नौटंगवा पहाड़ में। तो ये सब जगह में ये रॉक पेंटिंग मिलती है। अब यहाँ से आस्ते आस्ते हम लोग बढ़ते हैं, समझते हुए कि यहाँ पर 2 चीज़ हम देख रहे हैं। एक तो हम प्राचीन देख रहे हैं 9,000-8,000 BC का, और हम लोग 3,000-4,000 BC का भी साइड बाय साइड देख रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ यहाँ एक साथ आया। और ये पेंटिंग देखना बहुत ज़रूरी है, नज़दीक से देख लीजिएगा। जब हम हजारीबाग से जाते हैं इसको गुफा में जहाँ ये पेंटिंग है, तो ये बड़कागांव घाटी में ये आपका दृष्टि है, मेरा हाथ का बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं ना, ये पहाड़ का नाम है सत्ती पहाड़, और ये सत्ती पहाड़ में ये पेंटिंग सब बने हुए हैं। ये आपका वाटर कलर का पेंटिंग है, देख रहे हैं ना। तो अब यहाँ से आस्ते आस्ते हम बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अलग अलग रकम का है पेंटिंग, लेकिन कॉम्प्लेक्स है कि 9,000 भी है और 4,000 भी है, मैंने ईस्वी पूर्व। तो 4,000 ईस्वी पूर्व तो 6,000 साल पुराना हुआ, 9,000 ईस्वी पूर्व तो 11,000 साल पुराना। तो ये 11,000 साल पुराना है। और जो है हम लोग जो देख रहे हैं
वो 4000 साल पुराना है, क्योंकि 4000 ईस्वी पूर्व भी बोलेंगे तो 6000 साल पुराना। तो 3000 साल का फर्क हम देख रहे हैं बिटवीन द ओल्डेस्ट एंड द मोर रिसेंट। तो आस्ते आस्ते इसमें बहुत आपको मोटिव्स निकलेंगे। जो सिंधु घाटी का, ये सब सिंधु घाटी का सिंबल निकल रहे हैं यहाँ पर, ये सब सिंधु घाटी के सिंबल निकल रहे हैं। ये नियोलिथिक, ये सिंधु घाटी से 2000-3000 साल पुराना है ये वाला। देख रहे हैं ना, तो टाइम गैप हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर ये म्यूजियम में हम लोग जहाँ तक हो सके तो फोटोग्राफ भी लगा दिए इलस्ट्रेट करने, क्योंकि स्टूडेंट लोग के लिए है ना, ये म्यूजियम स्टूडेंट लोग ज़्यादा आते हैं देखने के लिए। यहाँ स्पेस फिगर भी पाया गया है, जैसे कि कोई एलियन लोग का ये मास्क लगाया हुआ है। तो ये हम लोग समझते नहीं मगर हम लोग बना दिए, जो है बना दिए हैं। तो बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो अभी तक डिकोड नहीं हुई होंगी। सबसे पहले तो यहाँ का लिपि पर बात चल रहा है। हाँ। कि ये कौन लिपि का है। हाँ। तो देवनारायण केसुरा नाम का एक ठो लैंग्वेज एक्सपर्ट एपिग्राफिस्ट है हमारा हजारीबाग में, और उनका रिसर्च का कहना से ये प्रोटो ब्राह्मी है। अच्छा। उनका कहना है कि दिस इज प्रोटो ब्राह्मी, बल्कि उनका रिसर्च भी यहाँ होना चाहिए म्यूजियम में। यहाँ लगेंगे, आइए कैमरा को आस्ते से लेंगे। प्रोटो ब्राह्मी में हम जा रहे हैं। देखिए, तो मतलब ये अभी भी आहिस्ता आहिस्ता डिकोड किया जा रहा है कुछ कुछ चीज़ें। हम इस पर अपने काम किए हैं। अच्छा। 3000 मोटिव पर मेरा किताब है जो छपने वाला है, ये सब मोटिव पर। क्योंकि ये यहाँ का जो मोटिव आपको पाया गया है, ये प्रोटो ब्राह्मी से ले करके राइट अप टू देवनागरी, माने प्रोटो देवनागरी तक। तो ये हमारा जो पैनल आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली पैनल नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको हम यहाँ बताएंगे, ये आप गौर कीजिएगा, ये 3rd पैनल में है इसको का। ये आप देख रहे हैं स्पॉटिंग, जानवर में चक्का देके स्पॉटिंग किया गया है। तो अभी भी जो हमारा सोहराय पूजा जो होती है हजारीबाग में, उसमें बैल के ऊपर में स्पॉट्स बनती हैं। तो ये बैल जो बैलगाड़ी टानता है, ये जानवर के ऊपर में स्पॉटिंग किया गया है। और ये टाइम में जो बैल को लाया जाता है दिवाली का टाइम में, दिवाली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम भगवान दिवाली में आए थे वापस से और लंका से, और जब वापस आए थे तो गाय लेकर के आए थे। उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल। उस युग को बोला जाता है डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल। उसका तो अयोध्या तक उसका भी होता है सेलिब्रेशन। तो यहाँ जब आप देखते हैं कि रॉक पेंटिंग में हम लोग ये सर्कल को देखते हैं लाइन के साथ में, तो पहले लोग नहीं जानते थे इसका क्या माने है, लेकिन अब इसका माने बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जब अरिपन बनाया जाता है गाय को लाने के लिए घर के अंदर में, तो सर्कल बना करके लाइन काटा जाता है। वो चावल में बनता है, चावल का पानी में। तो इसका माने ये भैंस का, बैल का, गाय का हूफ, हूफ जो बोलेंगे पैर का है। तो दिस इज द हूफ ऑफ द काउ। आप जहाँ भी देखेंगे ये डिजाइन को, आप समझ जाइए कि वो गौ पूजा से जुड़ा हुआ है, कि ये हूफ का है, पैर का हूफ का आते हुए। देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना कि ये कैटल हूफ, सोहराय पूजा एंड स्पॉटिंग ऑफ द बुल, जो स्पॉटिंग करते हैं सोहराय पूजा में, गोवर्धन पूजा में, गोवर्धन पूजा में नहीं करते स्पॉटिंग, तो वो स्पॉटिंग जो है दैट इज लिंक्ड टू दिस पेंटिंग। तो वो 3000 ईस्वी पूर्व का डेट हम लोग इसका देते हैं, मैंने 5000 साल पुराना। तो एक तो म्यूजियम का खासियत अभी देख लिया आते के साथ। तो जो घर में ये काम होती है ना हजारीबाग में, तो वहाँ का ट्रेडिशन अभी भी कोवर पेंटिंग का है। ये ऊपर में आप देखिए, ये सब पेंटिंग जो देखे कोवर का। आप कोवर पेंटिंग के बारे में हम 2 शब्द आपको बता देते हैं। कोवर पेंटिंग बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले तो दीवार को मिट्टी से पोता जाता है, सफ़ेद मिट्टी से, और सफ़ेद मिट्टी भी दिया जाता है और पीला मिट्टी भी दिया जाता है, या
दूधी मिट्टी भी दिया जाता है, मैंने देर ऑल ए टाइप ऑफ वाइट केओलिन, मिट्टी को बोलेंगे केओलिन, और चरक मिट्टी भी दिया जाता है, प्योर वाइट भी दिया जाता है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर प्योर वाइट है ना। अब उसका ऊपर में क्या किया जाता है, उसका सूखने का पहले उसका ऊपर में काला मैंगनीज लगाया जाता है, तो दीवार काला हो जाता है, फिर उसमें कंघी से ये मोटिफ काटा जाता है। तो ये ब्लैक डिजाइन, तो बर्थ ऑफ राइटिंग, लोग बोलते हैं कि सबसे पहले लिपि यही शुरू हो गया, फॉर्म्स, क्योंकि अब राइटिंग किया जा रहा है, और कोहबर को बोला जाता है लिखना, कोहबर कला एक का नाम, दूसरा नाम है लिखना, ठीक है ना। गांव में जाके पूछेगा कि दीवार पर कब लिखा जाता है, तो बोलेंगे दशहरा पूजा में लिखा हो जाता है। क्या लिखा जाता है, चित्र बनाया जाता है। लिखना माने चित्र, चित्र माने कोहबर, बिकॉज कोहबर इज ऑल्सो लिंक टू शादी पूजा। जो कोहबर जो बोलते हैं, वो टाइम में जमीन उमीन में भी हरीपन बनते हैं, अल्पना बनते हैं, तो जुड़ा हुआ है कि सोहराई तो धन कटनी का पूजा है, सोहराई इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, और कोहबर इज द मैरिज फेस्टिवल। मगर मैरिज और हार्वेस्ट दोनों को देखा जाए तो दोनों में ये आर्ट होता है, सोहराई भी होती है, कोहबर भी होता है। तो एज ए डेफिनेशन हम जब इसको किताब में लगा के डेफिनेशन दिए, तो हम कहें कि सोहराई पेंटिंग इज द पेंट में, कलर में लाल पीला काला, और कोहबर इज द ब्लैक एंड वाइट। तो ये एक एकेडमिक डिस्टिंक्शन अभी तक चल रहा है। लोग कोहबर का जब बात करते हैं तो शादी का घर का करते हैं, और सोहराई जब बोलते हैं तो धन कटनी का बात करते हैं। धन कटनी के समय में कलर पेंटिंग, और कोहबर इज मैरिज आर्ट। N4 News Bharat. N4 News Bharat.